बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको इससे पहले 2 वीडियो और रिकॉर्ड करके दी थी जहाज़ से मुतालिक इन्फॉर्मेशन के लिए, जो कि एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर के नाम से हैं। यहाँ मैं आपको अब विंग के बारे में बताता हूँ। जहाज़ के अहम पार्ट्स के अंदर विंग्स आते हैं, जो कि जहाज़ को उड़ने में मदद देते हैं। अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें आपको स्पॉयलर नज़र आ रहे हैं और फ्लैप नज़र आ रहा है। इस तस्वीर के अंदर जो दिखाया गया है स्पॉयलर्स, वो जो है एक तरह के समझ लें कि इसको हम स्पीड ब्रेकर भी कहते हैं। और आगे जो दिया गया है स्लैट्स, वो एरिया विंग को इंक्रीज़ करता है। और इसीलिए इसमें स्पॉयलर्स भी 2 किस्म के हैं। एक कहलाता है जिसे हम कहते हैं स्लो डाउन स्पीड को स्लो करने के लिए इस्तेमाल होता है, और एक होता है ग्राउंड स्पॉयलर, जो कि ग्राउंड्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा स्पॉयलर्स के फ्लैश भी हैं। अब आपको ये बता दें कि ये जो विंग्स के अंदर कंस्ट्रक्शन आती है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन जैसे आपने पहले देखा होगा बल्क हेड वगैरह में है कि जिसमें स्ट्रेंजर था, स्किन थी, लॉन्जरॉन फ्रेम वगैरह थी। फ्यूज़लाज में आपको शायद याद होगा कि मैंने आपको पहले फ्यूज़लाज का बताया था कि फ्यूज़लाज में ये बल्क हेड और स्किन, स्ट्रेंजर, लॉन्जरॉन फ्रेम, इन सब चीज़ों से मिलके बनता है। इसी तरह से जहाज़ के जो विंग्स हैं, इसमें भी कई पार्ट्स होते हैं स्ट्रक्चर के। जैसे आप इमेज में देख रहे होंगे कि इसमें जो है वो रिब्स भी हैं, स्किन भी है, उसके अलावा इसके अंदर स्ट्रेंजर भी है और स्पार भी है। तो जो विंग की जो सबसे अहम चीज़ होती है उसे हम स्पार कहते हैं। स्पार भी इसमें किसी जहाज़ों में 2 किस्म के होते हैं, फ्रंट स्पार और रेयर स्पार, और किसी में सिर्फ 2 स्पार होते हैं, यानी फ्रंट और रेयर स्पार। ये डिपेंड करता है जहाज़ कौन सा छोटा है या बड़ा है। अभी आपको जिसमें मज़ीद इसको तस्वीर में हमने आपको दिखाया है कि रिब्स की शेप भी दिखाई है कि रिब्स की शेप्स कैसी है। इसके अलावा रेयर स्पार, फ्रंट स्पार किस शेप के होते हैं, स्किन दिखाई है। और इन सब चीज़ों को जो आपस में कनेक्ट कर रही होती हैं वो स्ट्रेंजर भी है। तो स्ट्रेंजर जो है वो रिब्स को स्पार के साथ, अच्छा इसमें जो स्पार्स होते हैं इसको हम फेल सेफ कंस्ट्रक्शन कहते हैं। फेल सेफ कंस्ट्रक्शन होता है एक चीज़ फेल हो जाए दूसरी चीज़ उसको सपोर्ट करें, उसको कहते हैं। अब ये विंग की सब ऐसी तस्वीर है जिसमें मैंने मज़ीद थोड़ा सा इसके डायमेंशन ऐसी दिखाई है कि इसमें स्ट्रेंजर्स जा रहे हैं, गुज़र रहे हैं, रिब्स भी है इसके अंदर और स्किन भी दिखाई गई है। अच्छा, रिब्स की भी बहुत सी होती हैं। एक कहलाती है मेन रिब्स और एक कहलाती है नोज़ रिब। नोज़ रिब जो एक बाकायदा विंग के आगे की शेप बनाती है, उसे हम नोज़ रिब कहते हैं। और इसमें आप रेयर स्पार की शक्ल भी देख रहे होंगे तस्वीर में। एक मैंने मज़ीद एक इमेज दी है जिसमें आपको मज़ीद बता दिया है कि फ्रंट स्पार और रेयर स्पार कहाँ है। इसके बाद एक सेंटर स्पार भी बना हुआ है और रिब्स को भी इसमें अलग दिखाया गया है। तो स्पार वो कंस्ट्रक्शन होती है जिसे हम अगर इंग्लिश में इसकी तारीफ़ करें तो कहते हैं कि इफ़ वन मेंबर इज़ फेल द अदर विल बी एबल टू टेक ऑल द स्ट्रक्चरल लोड। यानी अगर एक मेंबर फेल हो जाता है तो दूसरा उसका लोड ले लेता है। वो मैं आपको इंशाल्लाह इसमें मज़ीद बताऊंगा विंग्स के बाद। अब ये आपको जहाज़ का एक फ्यूल टैंक दिखा रहे हैं, स्पार है, रिब्स हैं, इनकी किस तरह सीक्वेंस होती हैं जो आपस में रिवेटेड हैं, या स्ट्रेंजर्स ये जो इसमें स्ट्रेंजर वगैरह जुड़े हुए हैं ये फास्टनर से जुड़े हुए होते हैं। और ये जो है इसको लाइट वेट रखने की भी वजह यही है कि इसमें आप रिब्स में देख रहे हैं कि इसमें कटआउट बने हुए हैं। तो रिब्स में कटआउट होता है कि ये लाइट वेट और हाई स्ट्रेंथ। अच्छा, ये तो अभी स्ट्रक्चर की बात चल रही थी जो कि अभी मैं मज़ीद और बताऊँगा। आज मैं आपको जहाज़ की शेप्स के बारे में बताता हूँ। जैसे आप इसमें शेप देख रही हैं, ये शेप्स मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। टेपर हैं, डेल्टा विंग है, इसके अलावा इसमें स्ट्रेट विंग है, स्वेप बैक विंग है। तो जो नॉर्मली जहाज़ों के अंदर जो फ्लाई करते हैं उसमें स्वेप बैक ही रखा जाता है विंग्स को, क्योंकि इस तरह इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आपने फाइटर देखे होंगे ये डेल्टा विंग वाले, अगर आपने कॉन्कॉर्ड एयरक्राफ्ट देखा होगा तो वो डेल्टा विंग जैसा ही होता है। बाकी इंशाल्लाह अब आपको मज़ीद बाद में बता